डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव वर्ब प्लस वी थ्री। इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव वर्ब प्लस वी थ्री। आपको याद होना चाहिए कि इज एम आर के साथ जब हम इन्फिनेटिव वर्ब की बात कर रहे थे तो इन्फिनेटिव वर्ब मींस क्या होता है, टू प्लस वी वन। इन्फिनेटिव वर्ब मींस क्या होता है, टू प्लस वी वन। और आज यहाँ पे हम अलग से वी थ्री भी ऐड करेंगे, तो इससे हमारे सेंटेंस में क्या क्या बदलाव आएगा, क्या क्या चेंजिंग आएगा, ये हम देखेंगे यहाँ इज एम आर का प्रयोग इन्फिनेटिव वर्ब प्लस वी थ्री के साथ अगर हम करते हैं तो पहली बात के पैसिव वॉइस का बोध हो जाएगा। किस बात का बोध हो जाएगा? पैसिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस का बोध होने का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट प्लान में, जैसा कि हमने कहा था कि इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव वर्ब का यूज प्रेजेंट प्लान का बोध कराने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं या कोई भी इंसान क्या करने वाला है, इस बात का बोध होता है। बस उसी चीज का आज पैसिव वॉइस करेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कुछ किया जाने वाला है। जी हाँ, कुछ किया जाने वाला है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि कोई कुछ करने वाला है, लेकिन यहाँ कोई करने वाला नहीं है बल्कि किसी काम को किया जाने वाला है, इस चीज का बोध होगा। साथ ही साथ हमें इस बात का भी बोध हो सकता है कि कुछ किया जाने को है। जैसे हमने कहा था इज एम आर प्लस इन्फिनेटिव वर्ब में कि कोई कुछ करने को है, बस उसी का पैसिव वॉइस है जिसका हम बोले क्या, कुछ किया जाने को है। तो इस बात का बोध कराने के लिए इज एम आर के साथ इन्फिनेटिव वर्ब और वी थ्री का प्रयोग करना है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अब पहचान की बात करेंगे। पहचान के तौर पे हमें क्या देखने को मिलेगा? तो जाने वाला है, जाने वाली है, जाने वाले हैं और ये डॉट डॉट खाली स्थान में हमें लिखना होगा जाने वाला हूं, जाने वाली हूं, जाने वाले हो, जाने वाली हो। याद रखना है कि जब भी हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो जो पहचान दिया होता है एक्टिव वॉइस का, उसी के पहचान में जाना शब्द जोड़ते हैं। तो चाहे जा जोड़ेंगे या फिर आज हम जाना जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या बना? जाने वाला है, जाने वाली है, जाने वाले हैं, जाने वाला हूं, जाने वाली हूं, जाने वाले हो, जाने वाली हो। और इस तरीके से अगर हम कोई काम करने को है, इस बात का पैसिव पे ले जाएंगे तो कुछ किया जाने को है, कुछ किए। या फिर अगर हम इंसान की बात करें, जैसे वह बुलाए जाने को है या वह बुलाई जाने को है, मैं बुलाए जाने को हूँ, मैं बुलाई जाने को हूँ, तुम बुलाए जाने को हो, तुम बुलाई जाने को हो। इस तरीके का सेंटेंस हमें देखने को मिलेगा जिसमें लास्ट में जाने को है, जाने को हूँ, जाने को हो, इस तरीके का पहचान देखने को मिलेगा। और स्ट्रक्चर्स आर वेरी सिंपल। स्ट्रक्चर जो है बहुत ही आसान है। देखेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस का। सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, fifth question word interrogative sentence and sixth question word interrogative negative sentence। ध्यान देंगे जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे होंगे उसमें क्या करना होगा? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर इज एम आर, उसके बाद टू प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहीं पे बात को समझना है कि इज एम आर के बाद जो हम इन्फिनेटिव वर्ब की बात कर रहे थे, तो इन्फिनेटिव वर्ब में होता है टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन। तो यहाँ ये जो वर्ड दिख रहा है बी अपने आप में V1 का काम कर रहा है। और क्योंकि पैसिव वॉइस में V3 यूज किया जाता है तो V के बाद हम क्या यूज करेंगे? V3 यूज करेंगे, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने की बात हो जाए तो सबसे पहले हम क्या करना होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस टू बी प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट जोड़ना होगा। सो यहाँ पे हमने नोट को यूज किया है। अब बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना होता है। सो हमने यहाँ पे लिखा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी वन प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होता है? तो नेगेटिव सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे लिखना होता है और बाकी बचे वर्ड्स को सेम ऑर्डर में अरेंज कर देना होता है। सो हमने यहाँ पे लिखा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू बी प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये नाम के आधार पे हम बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस इन्फिनेटिव, क्वेश्चन वर्ड प्लस
इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरा पूरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा जाएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या करना होगा, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरा पूरा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर, यानी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से हम अपने 6 स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझना यह है कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो ये वही वर्ड है जिसका यूज हम क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी, किसके, कितना, कितने, कितने, कहाँ, कौन, इस तरीके का वर्ड अगर आ जाए तो पहले उन वर्ड्स का इंग्लिश लिखा जाएगा, उसे ही क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। याद रखेंगे क्वेश्चन वर्ड को एक और नाम से आना जाए जिसे कहा जाता है WH वर्ड। WH वर्ड, WH वर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड या तो W से शुरू होते हैं या फिर H से। जैसे क्वेश्चन वर्ड के तौर पे अगर मैं बात करूं, व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, ये सब W से शुरू हो रहे हैं, which ये सब W से शुरू हो रहे हैं, बट हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच ये सब H से शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए WH वर्ड भी कहा जाता है क्वेश्चन वर्ड को। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ पा रहे होंगे। बस ये ध्यान रखना है कि इज एम आर प्लस इंफिनिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस है ये। इस वीडियो में उम्मीद है कि आप सारे पहचान को समझ रहे होंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सवाल लिया, मुझे बुलाया जाने वाला है या मैं बुलाया जाने वाला हूँ, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आई एम टू बी कॉल्ड, मुझे नहीं बुलाया जाने वाला है, आई एम नॉट टू बी कॉल्ड। क्या मुझे बुलाया जाने वाला है, एम आई टू बी कॉल्ड। क्या मुझे नहीं बुलाया जाने वाला है, एम आई नॉट टू बी कॉल्ड। मुझे क्यों बुलाया जाने वाला है, वाई एम आई टू बी कॉल्ड। मुझे क्यों नहीं बुलाया जाने वाला है, वाई एम आई नॉट टू बी कॉल्ड। मुझे कहाँ बुलाया जाने वाला है, वेयर एम आई टू बी कॉल्ड। मुझे कहाँ नहीं बुलाया जाने वाला है, वेयर एम आई नॉट टू बी कॉल्ड। मुझे कब बुलाया जाने वाला है, व्हेन एम आई टू बी कॉल्ड। मुझे कब नहीं बुलाया जाने वाला है, व्हेन एम आई नॉट टू बी कॉल्ड। इस तरीके से अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं कि आपको मदद किया जाने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ, यू आर टू बी हेल्प्ड। आपको मदद नहीं किया जाने वाला है, यू आर नॉट टू बी हेल्प्ड। क्या आपको मदद किया जाने वाला है, आर यू टू बी हेल्प्ड। क्या आपको मदद नहीं किया जाने वाला है, आर यू नॉट टू बी हेल्प्ड। आपको कैसे मदद किया जाने वाला है, हाउ आर यू टू बी हेल्प्ड। आपको कैसे मदद नहीं किया जाने वाला है, हाउ आर यू नॉट टू बी हेल्प्ड। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस लेकर और उसे 6 रूल से हम बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। ऐसे ही वाला है, वाली है, वाले हैं कि जहाँ पे कोई काम करने को है, इस आधार पे क्या किसी काम को किया जाने को है। जैसे मुझे मदद किया जाने को है, तो मुझे मदद किया जाने को है इसका मतलब क्या, मुझे मदद किया जाने वाला है। आपको बुलाया जाने को है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बुलाया जाने वाला है। इस काम को किया जाने को है, मतलब इस काम को किया जाने वाला है। इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस लेंगे उसे सीक्वेंस से बनाएंगे और आराम से इन सारे स्ट्रक्चर को यूज करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सारे सेंटेंस को समझ रहे होंगे। बाकी हम आपको फिर इज एम आर का नेक्स्ट यूज अगले वीडियो में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।